Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Conquering English. This is part 2 in the series of learning modal verbs. In this lesson, we will learn the application of the modal verb will and use. ये लेसन में हम will और would का यूज़ देखेंगे. मैं अपनी पहली वीडियो में can और could का यूज़ करवाया था. आप में से जो भी नहीं देखे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें जाकर आप देख सकते हो, राइट. और एक रिक्वेस्ट है, जो भी आप में से नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो. सो आज ये लेसन में विल और वुड का यूज़ देखेंगे और दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. The first use of will is to give or ask for information about the future. ठीक है, फ्यूचर का कोई इंफॉर्मेशन आप किसी से फ्यूचर के कोई इंफॉर्मेशन आप किसी से पूछ रहे हो या आप किसी को बता रहे हो, तब हम will का यूज करते हैं. तो will is used to refer to an event that is happening in the फ्यूचर में होने वाला कोई घटना या कोई इवेंट के बारे में बताना है तो हम विल का यूज़ करते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, ऑल हर फ्रेंड्स विल कम टू हर वेडिंग. उसके सारे जो फ्रेंड्स है वो उसके वेडिंग में आने वाले होंगे. हर पेरेंट्स विल बी हर इन अबाउट एन आवर. ओके. The second use of will is to make predictions about the future. फ्यूचर को लेकर आप कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हो या फ्यूचर में कोई घटना होने का संभावना है और आप उसको बता रहे हो, तो हम will यूज करते हैं, राइट. ठीक है, फ्यूचर के कोई घटना को लेकर आप प्रिडिक्ट कर रहे हो या फ्यूचर में कोई घटना होने का पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है, तो वहाँ हम विल का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई थिंक इट विल रेन टुमारो. ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि कल जो है बारिश होगा. ठीक है, तो आप फ्यूचर के कल के बारे में आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि कल जो है बारिश होने का संभावना है, कल जो है बारिश होने का पॉसिबिलिटी है. ठीक है, तो वहाँ हम विल का यूज करते हैं. द थर्ड यूज ऑफ विल इज टू प्रॉमिस टू डू समथिंग, राइट. मतलब कुछ आप प्रॉमिस कर रहे हो, ठीक है, मेक ए प्रॉमिस, देन यू कैन यूज द मॉडल विल, राइट. जब आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो वो बताने के लिए हम विल का यूज करते हैं. आई प्रॉमिस आई वोंट टेल एनी वन यू ब्रोक द विंडो. तुमने खिड़की तोड़ दिया था, इसके बारे में मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है. ठीक है, आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो तो वहाँ हम विल का यूज करते हैं. द फोर्थ यूज ऑफ विल इज टू मेक रिक्वेस्ट, राइट. आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो. रिक्वेस्ट मतलब जैसे इनफॉर्मल, कैजुअली अगर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कैजुअली मीन्स आप कोई आपका क्लोज फ्रेंड्स है या रिलेटिव्स है, तो आप उनको जब रिक्वेस्ट करते हो तो वहाँ हम विल का यूज करते हैं. लेस पोलाइट या इनफॉर्मल, विल यू ओपन द डोर फॉर मी. क्या तुम मेरे लिए डोर ओपन कर सकते हो. विल यू मैरी मी. क्या तुम मुझे शादी करोगे. विल यू गिव मी योर कीज. क्या तुम तुम्हारा कीज मुझे दोगे. तो ये आप यूं ही बोल रहे हो, मतलब इनफॉर्मली बोल रहे हो. जैसे आपके कोई फ्रेंड्स है, आप उनसे बोल रहे हो, या आपका कोई रिलेटिव से आप उनसे बोल रहे हो, तो वहाँ हम विल का यूज करते हैं, राइट. The fifth use of will is habits, characteristic habits. For example, she will sit for hours listening to the radio. ठीक है, आप मतलब ये हैबिट, किसी का हैबिट के बारे में बताने के लिए वो विल का यूज करते हैं.
शी विल सीट फॉर आवर्स लिसनिंग टू द रेडियो। वो कुछ घंटा बैठ जाती है रेडियो सुनने के लिए। ये उसका हैबिट है। तो किसी का हैबिट के बारे में बताने के लिए भी हम विल यूज करते हैं। देन कंडीशनल सेंटेंसेस, द सिक्स्थ यूज ऑफ विल इज कंडीशनल इन कंडीशनल सेंटेंसेस, रियल सिचुएशन। ठीक है, जो रियल में होने वाला है। ठीक है, वो कंडीशनल सेंटेंस है बट वो चीज़ होने वाला है, रियल में होने वाला है, तब हम विल का यूज करते हैं। इफ़ इट्स रेन टुमारो आई विल ब्रिंग माई अम्ब्रेला। अगर कल बारिश होगा तो मैं अपना छाता लेके आऊँगा। इफ़ यू डोंट डू होमवर्क द टीचर विल पनिश यू। अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तो टीचर पनिश करेगी। ठीक है, जो रियल सिचुएशन है। अगर तुम करोगे नहीं तो टीचर तो पनिश करेगी। कल बारिश होगा तो मैं छाता लेके आऊँगा। ठीक है, तो वहाँ हम विल का यूज करते हैं। द सेवेंथ यूज ऑफ विल इज सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब जहाँ पर श्योरिटी होता है वहाँ हम विल यूज करते हैं। दैट विल बी अंकित। एक दूर से आप देख रहे हो कि एक लड़का आ रहा है तो आप श्योर हो कि वो अंकित है, तब आप बोलोगे दैट विल बी अंकित। नो द कैंटीन विल नॉट बी ओपन येट। आप श्योर हो कि अभी जो है वो कैंटीन खुला नहीं होगा, ओपन नहीं हुआ, तब हम विल का यूज करते हैं। देन ऑफर्स। ठीक है, कैजुअल मतलब इनफॉर्मल। ऑफर कर रहे हो, जैसे आप फ्रेंड्स को ऑफर कर रहे हो या आप कोई रिलेटिव्स को ऑफर कर रहे हो। ठीक है, तब हम विल का यूज करते हैं। विल यू हैव सम कॉफ़ी। क्या तुम कॉफ़ी लोगे। ठीक है, तो वहाँ हम कैजुअली मतलब इनफॉर्मली अगर हम अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को कुछ ऑफर कर रहे हैं तो वहाँ हम विल का यूज करते हैं। देन द अनदर मॉडल would, right? Generally in narration we can use the modal verb would as a part form of will. ठीक है, will का past form जो है वो would है। इनडायरेक्ट स्पीच में हम would का यूज करते हैं। हरी said that he would help me. राकेश said that he would pass the exam. द सेकेंड यूज ऑफ वुड इज रिक्वेस्ट एंड ऑफर्स। ठीक है, ये मोर फॉर्मल और मोर पोलाइट। जहाँ पर आप किसी कोई स्ट्रेंजर से या आपसे कोई बड़ा है या ऑफिस में आप बॉस को रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, या आपसे कोई बड़ा है उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, या कोई स्ट्रेंजर है आप किस जानते नहीं हो उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ हम वुड का यूज़ करते हैं। या ऑफ़र भी वैसे ही है, आप जैसे ऑफिस में बॉस है आपका और उनको आप ऑफ़र कुछ कर रहे हो, या स्ट्रेंजर है जैसे आप किस जानते नहीं हो और उसको ऑफ़र कर रहे हो, या आपसे जो बड़े हैं उनको ऑफ़र कर रहे हो, तो वहाँ हम वुड का यूज़ करते हैं। मोर फॉर्मल, मोर पोलाइट। वुड यू गिव मी योर कीज प्लीज़। देखो इसमें हम प्लीज़ भी लगाते हैं तो वो मोर पोलाइट हो गया। वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट खेलना चाहोगे। ठीक है, तो वहाँ हम वुड का यूज करते हैं। जहाँ पर मोर पोलाइट, ज़्यादा आप पोलाइटली यूज कर रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और मोर फॉर्मल, वहाँ हम वुड का यूज करते हैं। देन द थर्ड यूज ऑफ वुड इज चॉइस एंड विश। जहाँ पर आपका विश, आपका चॉइस बता रहे हो, वहाँ हम वुड यूज करते हैं। आई वुड लाइक टू वॉच टीवी। मैं टीवी देखना चाहूँगा। ही वुड लाइक टू गो होम। वो घर जाना चाहेगा। ठीक है, तो वहाँ हम वुड का यूज करते हैं। अपना विश या चॉइस को बताने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। पास्ट हैबिट्स, पास्ट में कोई हैबिट था जो अभी वो हैबिट नहीं है, तो उसको बताने के लिए भी वुड का यूज करते हैं। इन हर चाइल्डहुड शी वुड सिट फॉर आवर्स लिसनिंग टू द रेडियो। वो उसके बचपन में वो कुछ घंटा बैठ जाती थी रेडियो सुनने के लिए। आफ्टर डिनर आई वुड गो फॉर ए वॉक। डिनर के बाद मैं वॉक करने जाती थी। कंडीशनल सेंटेंसेस, इमेजिनरी सिचुएशन, आप इमेजिन कर रहे हो। वो क्या, विल कहाँ पर होता है कंडीशनल सेंटेंस में।
जहाँ पर रियल सिचुएशन, कंडीशनल सेंटेंस बट वो रियल सिचुएशन जहाँ पर होता है हम वहाँ विल यूज करते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस में हम वुड यूज करते हैं, बट वो कहाँ, इमेजिनरी सिचुएशन। इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर मेरे पास पंख होता तो मैं पूरा दुनिया घूम लेता। इफ आई हैड नोन हर एड्रेस आई वुड हैव टोल्ड यू। अगर मुझे उसका एड्रेस पता होता तो मैं तुम्हें बता देती। ठीक है। देन द सिक्स्थ यूज ऑफ वुड इज सर्टेनिटी, लेस सर्टेन, जहाँ पर पूरा श्योर नहीं हो आप। ठीक है, लेस श्योरिटी या लेस सर्टेन होता है, वहाँ पर हम वुड का यूज करते हैं। दैट वुड बी अंकित, जैसे अभी बताया था मैंने कि दूर से एक लड़का को देख रहे हो और वो अंकित है। अगर वो पूरा आप श्योर हो तो वहाँ विल लगाना है, और आप ज़्यादा श्योर नहीं हो, एकदम श्योर नहीं हो, आप डाउट में भी हो, वो अंकित हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ हम वुड का यूज करते हैं। राइट, लेस श्योरिटी जहाँ पर रहता है, ठीक है, लेस सर्टेन, वहाँ हम वुड का यूज करते हैं। दैट वुड बी अंकित, वो अंकित हो सकता है। नो द कैंटीन वुड नॉट बी ओपन येट, कैंटीन जो है वो अभी खुला नहीं होगा। ठीक है, मतलब आप श्योर नहीं हो, आप ऐसे ही बता रहे हो शायद अभी वो कैंटीन खुला नहीं होगा। ठीक है, तो पता चल गया कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है। इधर भी हम कंडीशनल सेंटेंस में वुड भी यूज करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में हम विल भी यूज करते हैं। तो विल कहाँ पर यूज करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस जहाँ पर रियल सिचुएशन है वहाँ हम विल यूज करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस है बट वहाँ जहाँ पर इमेजिनरी सिचुएशन होता है वहाँ हम वुड यूज करते हैं। सर्टेनिटी में भी हम विल का यूज करते हैं और वुड का यूज करते हैं। सर्टेनिटी मतलब जहाँ आप श्योर हो, ठीक है, जहाँ आप श्योर हो वहाँ हम विल का यूज करते हैं, और जहाँ पर आपका लेस श्योरिटी है, मतलब लेस सर्टेन है, वहाँ हम वुड का यूज करते हैं। ठीक है, हैबिट में भी हम विल का यूज करते हैं और वुड का यूज करते हैं, बट हैबिट्स में जैसे पास्ट हैबिट के बारे में बताना है तो हम वुड यूज करते हैं, और आपका कैरेक्टरिस्टिक हैबिट को बताना है तो हम विल का यूज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक हैबिट मतलब वो आपका अभी भी वो हैबिट है। ठीक है, आपका पहले भी था और अभी भी है, तो वो कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर में वो हैबिट है। ठीक है, तो उसको बताने के लिए विल यूज करते हैं, और पास्ट में एक हैबिट था जो कि अभी नहीं है, उसको बताने के लिए वुड का यूज करते हैं। राइट, रिक्वेस्ट और ऑफर में विल भी यूज होता है और वुड भी यूज होता है। रिक्वेस्ट और ऑफर जहाँ हम इनफॉर्मली ऑफर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ हम विल का यूज करते हैं, और मोर फॉर्मल, मोर पोलाइट जहाँ पर हो जाता है वहाँ हम वुड का यूज करते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा विल और वुड का यूज। थैंक यू।